सेक्टर, जो भी हम काम करते हैं ना वो दो ही रीज़न की वजह से करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं वो दो ही रीज़न की वजह से करते हैं, या तो हमें उससे पैसे मिल रहे हो, ठीक है, या हमें उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो। तो जो भी काम पैसे कमाने के लिए, इनकम कमाने के लिए किया जाता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, दोज एक्टिविटी विच जनरेट सम इनकम आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे आपके स्कूल में टीचर, ठीक है, आप उनके अलग अलग नाम रखते हो, ठीक है, उनको ये बात पता भी है फिर भी वो आपको पढ़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं। आपके ट्यूशन टीचर हो गए, ठीक है, एक फार्मर हो गया, ठीक है, वो फसल क्यों उगा रहा है, खेती क्यों कर रहा है, फार्मिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पैसे मिल रहे हैं, तो दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और एक दूसरी एक्टिविटी होती है जिससे पैसे नहीं मिलते बट सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कि कोई अंकल जी जा रहे हैं, बहुत बूढ़े से अंकल जी हैं, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी आपने उनकी हेल्प करी, ठीक है, आपको पैसे मिले नहीं, बट आपने क्या, आपको क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला, तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई 6-7 स्टैंडर्ड का बच्चा आया आपके पास, आपसे बोला भैया दीदी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपने दिखाया, ले भाई पेज दे, आपने करा और ये ले, तो उससे आपको क्या पैसे मिले? नहीं, आप बस सेटिस्फेक्शन मिला कि हाँ आपने कर दिया, आपकी बातचीत थोड़ी महंगी हो गई, आपने उस बच्चे की हेल्प कर दी, अब वो बच्चा आपकी इज्जत करेगा, समझ रहे हो? तो वो क्या है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम, ये वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आएगा इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले ही कवर करवा दिया, क्लियर करवा दिया। तो अब हम करेंगे सेक्टर्स। ये जो टॉपिक है आप पता नहीं कब से पढ़ते आ रहे हो कि सेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, तो पता ही है आपको। यानी पैसे कमाने के लिए जो भी काम करा जाता है ना, तो वो यहाँ प्राइमरी सेक्टर में आता होगा, या सेकेंडरी सेक्टर में आता होगा, या टर्जरी सेक्टर में आता होगा। जैसे कि आपके फादर वगैरह हैं, वो भी अगर वर्क करते होंगे ना, तो इन तीनों में से किसी भी सेक्टर में आते ही आते होंगे। या आपके बड़े भैया या आपकी दीदी वगैरह अगर वर्क करते हैं, तो इन तीनों में से एक सेक्टर में तो पक्का आएंगे ही आएंगे, ठीक है, इनके अलावा कोई सेक्टर ही नहीं है। तो ये 3 सेक्टर में आएंगे, ठीक है। अब देखो, आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में बताना कि आपके भैया दीदी या आपके फादर वगैरह कौन से सेक्टर में वर्क करते हैं, जब मैं एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले तो आपको लिखना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्जरी कौन से सेक्टर में, फिर ब्रैकेट में लिखना है उनकी जॉब क्या है। जैसे कि आप लिखो बैंकर, तो बैंकर टर्जरी का एग्जाम्पल है, तो आपको लिखना है कि टर्जरी ब्रैकेट में बैंकर, जिससे मैं बता पाऊँ कि हाँ सही है या नहीं है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, मैं आपको डायरेक्टली बताऊँ ना, तो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादातर चीज़ें वो आती है जिससे हम डायरेक्टली नेचर से लेकर जिन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लो एक लैंड है, लैंड पे आपने खेती करी, जो लैंड है वो कहाँ से आया, वो नेचर का रिसोर्स है, आपने उस पर क्या उगाया, गन्ना उगाया, ठीक है। तो आपने क्या किया, नेचर का, लैंड जो है नेचुरल रिसोर्स है, तो आपने नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके गन्ना बनाया और उससे पैसे कमाए, तो वो क्या है, वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। आपने दूध से पैसा कमाया, तो दूध क्या है, गाय वगैरह से मिलता है, तो वो क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, भगवान की देन है, ठीक है। तो वो क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड होगा। फिशिंग, मछली वगैरह पालना है या मछली वगैरह बेचना, तो वो क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर में होगा, क्योंकि वो भी नेचर की देन है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। प्रोड्यूसिंग अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स, यहाँ पर है ना नेचुरल रिसोर्सेज आएगा। जो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जो टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा होगा, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूँ यार, टेलीग्राम ग्रुप में मैं पहले ही अपलोड कर देता हूँ ये नोट्स, और बता भी देता हूँ कि कैसे अपलोड, मतलब डाउनलोड करने हैं, और पता ही है आपको जीपी लिंक से कैसे डाउनलोड करने हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है नोट्स के लिए, ठीक है। और पहले ही बता देता हूँ मैं कि वीडियो भी कौन सी अपलोड करने वाला होता हूँ, और पहले नोट्स वगैरह मिल जाते हैं वहाँ पर बच्चों को, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी नोट्स में, वहाँ मैं सही कर दूंगा ये। प्रोड्यूसिंग अ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इज़ एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तो जहाँ पर हम नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर के नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, सारी की सारी इंडस्ट्री आती है या मैन्युफैक्चरिंग आती है। इसमें क्या होता है, जो भी हमें नेचर से प्रोडक्ट मिला है ना, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में, तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कि मान लो गन्ना हमें कहाँ से मिला, गन्ना हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, जो नेचर की देन है। हमने पहले ज़मीन थी, ज़मीन पे हमने गन्ना उगाया, प्राइमरी सेक्टर में आया फिर वो, और गन्ने को फिर हमने फैक्ट्री में भेजा, और उस गन्ने की चीनी बनाई गई। तो जो चीनी बनाने वाला है ना, वो आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर में। गन्ने से चीनी बनाना सेकेंडरी सेक्टर में आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंडस्ट्री वगैरह, मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री वगैरह, मशीन वगैरह आती है, ठीक है। तो इन्हीं की मदद से हम बनाते हैं ना। तो यानी कि अगर आपके जो पेरेंट्स है वो किसी फैक्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में है, कार वगैरह बनाना वर्क है उनका, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया।
तीसरा होता है टर्जरी सेक्टर। ये खुद से कोई सर्विसेज नहीं बनाते, ये बस सेकेंडरी सेक्टर को और प्राइमरी सेक्टर को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस। जैसे कि मान लो सेकेंडरी सेक्टर है, इसमें मैंने आपको बताया था बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्रियाँ होती है, फैक्ट्री को चलाने के लिए चाहिए पैसे। अब पैसे वो कहाँ से लेंगे? वो बैंक से पैसे ले सकते हैं लोन पे। तो जो बैंक है वो टर्जरी सेक्टर में आता है। अभी अभी मैंने समझ आ गया ना ये वाला। अब अभी अभी मैंने बोला था कि हमें क्या करना पड़ेगा, गन्ने को चीनी में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसे फैक्ट्री में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ पर हम कैसे आ सकते हैं? ट्रांसपोर्ट से आ सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज भी किस में आती है? टर्जरी सेक्टर में आती है। तो इसका मतलब क्या समझ आया कि टर्जरी सेक्टर क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है। ओके। और हमें एक बात और समझ आई कि ये तीनों है ना आपस में इंटरडिपेंडेंट है। यानी अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट ना हो तो हम कभी भी प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में लेकर नहीं जा सकते, समझ रहे हो। और अगर हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर ना हो तो टर्जरी सेक्टर सर्विसेज देगा किसको? तो वो खुद बंद हो जाएगा। तो इसलिए तीनों के तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ देता हूँ, इसकी मैं पढ़ चुका हूँ। कवरिंग एक्टिविटी इन विच नेचुरल प्रोडक्ट आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू द वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यानी नेचुरल प्रोडक्ट जो गन्ना है वो जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरे प्रोडक्ट में चीनी के अंदर बाय मैन्युफैक्चरिंग, इसको एसोसिएट करते हैं हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से, या वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। टर्जरी सेक्टर दीज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। यानी ये खुद कुछ नहीं बनाते, बट दे आर एन एड। वही मैंने बताया आपको, नोट्स के अंदर आपको सही मिलेगा एड डेफिनेशन, AID आता है, ठीक है, एड। दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेसेस, ठीक है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है एक तरह से। जैसे एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेलिंग। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है यार, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको बड़े भैया जो भी आपके वर्किंग है उनका बताना है कौन सा सेक्टर है, और ये बता चुका हूँ मैं कि आपस में इंटरडिपेंडेंट है। और एक और बात, आपको ये सारे के सारे भी करना है। NCERT का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है प्राइमरी सेक्टर में आता है, टर्जरी में आता है या सेकेंडरी में आता है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कॉल सेंटर। तो कॉल सेंटर किस में आता है? कॉल सेंटर वाले क्या खुद कुछ चीज़ बनाते हैं? जो आपको फ़ोन पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, वो होता है कॉल सेंटर वाले। तो खुद से तो कोई चीज़ बनाते नहीं है, समझ रहे हो, पागल बनाते हैं बस, और कुछ नहीं बनाते। तो जो कॉल सेंटर वाले हैं वो क्या करते हैं? खुद से कुछ चीज़ नहीं बनाते, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए हो, जैसे आपकी सिम वगैरह नहीं चल रही, तो आप उनको कॉल करते हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको बताते हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे आपके नेटवर्क वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, आते नहीं है वैसे कभी, मैंने खुद कॉल करके देखा है। तो चलो ठीक है, ये समझ आ गया। जैसे मैं ये कॉल सेंटर वाले तो किस में आ गए? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये टर्जरी में आ गए। तो आपको ऐसे ही बताना है कि प्रीस्ट किस में आता है। प्रीस्ट क्या करते हैं? ये प्रीस्ट पता है ना आपको, पंडित वगैरह जो होते हैं, क्या वो कोई चीज़ गुड्स और सर्विसेज, क्या गुड्स बनाते हैं? नहीं। क्या सेकेंडरी सेक्टर में फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं। वो क्या करते हैं? वो बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको हवन वगैरह करवाना हो तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वो टर्जरी सेक्टर में आते हैं। तो ऐसे ही आपको ये सारे के सारे का बताना है, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं दोबारा से टॉपिक पे। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है दैट इज़ कंपेयरिंग 3 सेक्टर। तो इसमें हम क्या जानेंगे? देखो, अभी हमें जैसे कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर प्राइमरी सेक्टर भी है, बहुत सारे लोग खेती भी करते हैं, बहुत सारे लोग फैक्ट्री वगैरह में भी वर्क करते हैं, और बहुत सारे बैंकिंग वगैरह में और टर्जरी सेक्टर में भी वर्क करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो हमें निकालना पड़े कि प्राइमरी सेक्टर में कितना वर्क होता है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना प्रोड्यूस होता है, और जो टर्जरी सेक्टर में कितना प्रोड्यूस होता है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि 3 सेक्टर हैं और तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हम कार से लेकर पिन तक हर चीज़ बनाते हैं, तो हम उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं? मतलब इतनी सारी। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ कि सेकेंडरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन होगा, आप ये थोड़ा ना बोलोगे कि 10 लाख, इंडिया के अंदर 10 लाख करोड़ कारें बनी, 5 लाख करोड़ सुई बनी, तो आप ऐसे नहीं बता सकते ना। तो कैसे कैलकुलेट करा जाता है? और इतने सारे लोग भी एम्प्लॉय हैं, तो कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ये हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो देखो, हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर। तो हम कैसे करते हैं, इसी के बारे में, यही क्वेश्चन है, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। देखो, इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट पहली एक बात कहते हैं, वो ये बोलते हैं, ये सजेस्ट करते हैं दैट द वैल्यू ऑफ द गुड एंड द सर्विसेज शुड बी यूज्ड रेदर देन द एडिंग ऑफ द एक्चुअल नंबर। मतलब जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कहता है कभी भी ऐसे मत करो कि आप ये बोल रहे हो कि इतनी कार प्रोड्यूस हो रही है, इतनी पिन प्रोड्यूस हो रही है, ये मत बोलो कि 10 लाख कार प्रोड्यूस हो रही है, 10 लाख पिन प्रोड्यूस हो रही है, नहीं, आप उसकी डायरेक्ट वैल्यू बताओ, ठीक है। जैसे कि मान लो हम प्राइमरी सेक्टर में 10,000 kg वीट उगाया, ठीक है। तो जो वीट है वो क्या है, 1 kg वीट 8 रुपये का आता है। तो आप ये मत बोलो कि 10,000 kg वीट, आप बोलो कि 80,000 रुपीज़,
यानी ऐसे ही वो सेकेंडरी सेक्टर में आप क्या करो, कार कितने की है और पिन कितने की है, इन सबको प्लस करके वैल्यू बताओ। तो ऐसे यानी नंबर में आपको एक्चुअल वैल्यू बतानी है, नंबर नहीं बताना कि हाँ भैया इतनी कार हो रही है, या ऐसे नहीं करना कि 10,000 किलो गेहूँ, 5,000 किलो आलू, इतना किलो चावल, ऐसे नहीं बताना। आपको डायरेक्टली वैल्यू बतानी है कि हाँ इन सबको ऐड कर दे, इन सबकी वैल्यू को, तो 15-20 हज़ार करोड़ आ रहा है प्राइमरी सेक्टर का, ऐसे बताना है। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक प्रिकॉशन है, एक सावधानी बरतनी है जब भी हम निकालें कि हाँ प्राइमरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। वो ये है कि कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड ना करें। अभी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ठीक है, हमेशा फाइनल गुड्स को ऐड करें, इंटरमीडिएट गुड्स को ऐड ना करें। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, पहले लाइन पढ़ते हैं। नॉट एवरी गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड टू बी काउंटेड, यानी वो हर चीज़ जो बन रही है, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ बन रही है उसको भी आप उस सेक्टर में इंक्लूड करो, ठीक है। इट मेक सेंस ओनली टू इंक्लूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हमें फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही ऐड करना है। अब ये क्या है, ये एक एग्जांपल से समझो, देखो ध्यान से सुनना। ये है प्राइमरी सेक्टर, यह है सेकेंडरी सेक्टर, यह है टर्जरी सेक्टर, ठीक है। गन्ना उगाना, गन्ना उगाना किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। हमने क्या करा, गन्ना उगाया, मान लो मैं हूँ, मैंने गन्ना उगाया 10,000 kg, ठीक है, और 4 रुपये kg के हिसाब से उसे कहाँ बेच दिया, फैक्ट्री में बेच दिया, यानी 40,000 रुपये का जो मेरा गन्ना था मैंने यहाँ पर बेच दिया, मतलब 40,000 रुपये में इसको बेच दिया सेकेंडरी सेक्टर वाले को। सेकेंडरी सेक्टर ने क्या करा, उससे चीनी बनाई 5,000 किलो और उसे 10 रुपये में, 10 रुपये यानी 10 रुपये हो गया, 5,000 किलो 10 यानी 50,000 की उसने चीनी इसको बेच दी, टर्जरी सेक्टर को बेचने के लिए, यानी अलग अलग शॉपकीपर को बेचने के लिए दे दी, है ना। गन्ना फैक्ट्री में गया तो उसकी शुगर बनाई, चीनी बनाई, और 50,000 की चीनी बनी और उसे यहाँ बेच दिया। और जो दुकान वाले थे उन्होंने क्या करा, डबल दाम पे बेच दिया और 1 लाख रुपए आ गए। तो अब अगर मैं पूछूँ ना, ये बताओ कि हमारा टोटल जीडीपी कितना है। जीडीपी पता है ना, तीनों का एडिशन, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी का एडिशन को जीडीपी कहते हैं। तो ये बताओ कि जीडीपी कितना है। आप बोलोगे जी 40,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, यानी 1,90,000। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो गन्ना है वो, अब देखो आप इस जो गन्ना है, गन्ना यहाँ पर भी वही गन्ना है और यहाँ पर भी वही गन्ना है और यहाँ पर भी वही गन्ना है, यानी तीनों है तो सेम ही चीज़ ना। गन्ने से चीनी बनाई बट वो है तो सेम ही चीज़, और यहाँ पर भी, यानी तीनों को अलग अलग हमें ऐड नहीं करना, हम उसको सिर्फ एक जो फाइनल गुड्स है ना उसी को ऐड करना है। जैसे कि मान लो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि आपने क्या हुआ, गेहूं गाया, गेहूं को क्या करा, एक बिस्कुट की फैक्ट्री को दे दिया, बिस्कुट की फैक्ट्री वाले ने बनाया और फिर उस बिस्किट का क्या किया, उसने सेल कर दिया। तो आपको ऐसे नहीं करना कि आपके पास जितना गेहूं था पहले उसको आप ऐड करोगे, फिर जितना बेचा आपने उसको ऐड करोगे, फिर जो एंड में जो प्रोडक्ट मिला उसको ऐड करोगे। नहीं, आपको सीधा सिर्फ फाइनल गुड्स को ऐड करना है, यानी सिर्फ 1 लाख रुपए ही हमारा जीडीपी है, इन दोनों में कुछ नहीं है। समझ गए आप। और ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, ये दोनों है ना इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि चीनी जो गन्ना है वो डायरेक्टली बिकने के लिए नहीं जा सकता, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज अ प्रोडक्ट यूज टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड्स को बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। जैसे कि मान लो एक इंजन है, कार का इंजन है, वो क्या है, खुद तो कार का इंजन चलेगा नहीं, तो कार के वो इंजन क्या है, वो इंटरमीडिएट गुड्स है, वो फाइनल गुड्स यानी कार को बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है, बट वो एक फाइनल गुड्स नहीं है। तो दूसरी चीज जो इकोनॉमिस्ट ने ये बोली कि हमें फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करना है। तो पहली चीज क्या बोली थी कि वैल्यू हमेशा होनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए वैल्यू। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, ये बोली कि इंटरमीडिएट को नहीं, फाइनल गुड्स को ऐड करना है, ठीक है। अब आपने कभी नहीं सुना होगा न्यूज़ में कि कोई एंकर ये बोल रहा है कि जी हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, या कोई मिनिस्टर बोल रहा है प्राइमरी सेक्टर ने 10,000 करोड़ प्रोडक्शन किया, सेकेंडरी सेक्टर ने इतना 1,000 करोड़ किया ना। वो एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ जीडीपी। अब ये जीडीपी क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू प्रोड्यूसिंग एवरी सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड अ जीडीपी। यानी एक साल के अंदर तीनों सेक्टर के अंदर जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, टोटल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, उसको जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। जीडीपी में क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर में जितना प्रोड्यूस हुआ है प्लस सेकेंडरी सेक्टर में जितना प्रोड्यूस हुआ है फाइनल गुड्स, प्लस टर्जरी सेक्टर में जितना प्रोड्यूस हुआ है फाइनल गुड्स, उसको हम जीडीपी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे एक चीज़ में कंफ्यूज हो गए होंगे, सर जब ऐसे तो सारी की सारी प्राइमरी सेक्टर की जो भी चीज़ें हैं उसको तो आप फिर प्राइमरी सेक्टर का तो जीरो कर दोगे क्योंकि वो तो सारी फैक्ट्री में जाती है। नहीं, सारी की सारी फैक्ट्री में नहीं जाती। जैसे कि मान लो आप अखरोट है, एक एग्जाम्पल है अखरोट, तो आप उसको मशीन फैक्ट्री में थोड़ा ना बेचते हो, आप तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेते हो। तो अखरोट क्या है, वो एक फाइनल गुड्स है,
ठीक है। आपके जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हो गए वो क्या है, वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर का ही वो है, फाइनल गुड्स है, समझ गए, प्राइमरी सेक्टर का ही फाइनल गुड्स है। जो भी चीज़ें, जैसे कि मान लो आपने सेब को यहाँ पर भेज दिया सेकेंडरी सेक्टर में मशीन में कि उससे जूस निकाला जाए, तब वो कहलाएगा सेकेंडरी सेक्टर, बट नॉर्मल सेब जो है वो प्राइमरी सेक्टर ही कहलाएगा, प्राइमरी सेक्टर का ही फाइनल गुड्स है। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो जीडीपी क्या है कि एक साल के अंदर जो इन तीनों ने प्रोड्यूस किया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी सेक्टर ने, उनको ऐड ऑन कर दो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जीडीपी निकालता कौन है? स्कूल वाले निकालते हैं, दोस्त निकालते हैं, टीचर निकालते हैं, मैं निकालूं, कौन निकालेगा जीडीपी? कौन निकालता है जीडीपी? तो जीडीपी निकालने का काम क्या होता है? ये जो मेहनत, यानी इतना बड़ा सा टास्क है जीडीपी निकालने का, क्योंकि पता ही है फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। जीडीपी निकालने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है, यानी अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री ये काम करती है किसी भी कंट्री का। किसकी हेल्प लेकर? वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, और इंडिया के स्टेट्स के हैं और यूनियन टेरिटरी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनकी हेल्प से क्या किया जाता है? जीडीपी को मेजर किया जाता है। ओके, चलो अच्छा एक फैक्ट बताता हूँ, ये वीडियो मैं चौथी बार बना रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब कि कैसे आपको बहुत ही ईजिली समझा सकूँ, इसके लिए मैंने वीडियो चौथी बार बनाई है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इस बार हम तहलका गैंग में चाहता हूँ कि बहुत बड़ी बने। ठीक है, चलो यार, और एक और बात यार, मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना, क्योंकि आपको पता है चैनल मोनेटाइज नहीं है, और मैंने 2-3 इंस्टाग्राम जो मतलब टेक्निकल चैनल है यूट्यूब पे उनसे हेल्प मांगी है, बट उन्होंने मेरा रिप्लाई नहीं किया। और आपको पता है क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर 200 भी नहीं है, समझ रहे हो। तो शायद अगर थोड़े मेरे सब्सक्राइबर मतलब फॉलोवर्स बढ़े, इंस्टाग्राम पे बात कर रहा हूँ मैं, तो शायद वो मेरा रिप्लाई करें। ठीक है, एंड जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। मैं चाहता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10th आपके लिए बहुत स्मूथ कर दूँ, जिससे आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ 10th में। ठीक है, तो जैसे कि मैं अभी पीपीटी फॉर्म से पढ़ा रहा हूँ, तो शायद अगर मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया तो मैं एक जो एनिमेशन होती है, जो बोर्ड होता है उससे समझा पाऊँ। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड होता है उससे समझा पाऊँ, तो इसलिए ओके। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो। ठीक है, और मैं इतने ज़्यादा पोस्ट भी नहीं डालता कि आप परेशान हो जाओगे सर आप तो। अभी तक 2-3 साल के अंदर मैंने सिर्फ 4 पोस्ट डाले होंगे इंस्टाग्राम पे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, तो आप फॉलो कर सकते हो यार। ठीक है, और मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ उस पर वीडियो अपलोड नहीं करी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप ही के ही मैटर वगैरह बनाने में, नोट्स वगैरह बनाने में व्यस्त रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो इसलिए उस पर कुछ अपलोड तो नहीं कर पा रहा। जल्दी उस पर कुछ वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो अगर वो चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो मेरी उससे भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो हिस्टोरिकली चेंज इन सेक्टर, ये नेक्स्ट टॉपिक है हम पढ़ने वाले हैं। अब इसमें है क्या, ध्यान से सुनो। आप है ना, अगर अपने फादर से पूछोगे ना कि ये बताओ कि आपके फादर के फादर के फादर क्या वर्क करते थे, तो वो कभी नहीं बोलेंगे कि जी फैक्ट्री में काम करते थे, या ये कभी नहीं बोलेंगे कि बिजनेसमैन थे, या ये कभी नहीं बोलेंगे कि जी आईटी सेक्टर में वर्क करते थे, कंप्यूटर वगैरह में वर्क करते थे, ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। या ये नहीं बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। वो हमेशा आपको देखना, नोटिस करना, वो यही बोलेंगे कि खेती करते थे या प्राइमरी सेक्टर में ही वर्क करते थे। ठीक है, तो यानी आप देखोगे ना, ज़्यादातर जो लोग थे वो पहले प्राइमरी सेक्टर पे वर्क करते थे, बट आज ज़्यादातर लोग टर्जरी सेक्टर में। आप हर 4 बंदा है ना, 4 में से 1 बंदा आपको पक्का मिल जाएगा जो बीपीओ में काम करता होगा, बीपीओ में या किसी कंपनी में सर्विस प्रोवाइड करता होगा, है ना। तो सर्विस सेक्टर वाले यहाँ ज़्यादा है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आया? ये सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं, बहुत सारी की सारी कंट्रियों में यही प्रोसेस चलती है कि पहले प्राइमरी सेक्टर पे होता है और फिर धीरे धीरे टर्जरी सेक्टर पे या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आता है। ठीक है, तो बाकी इंडिया के बारे में हम प्रिसाइजली नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, बट अभी हम इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि स्टेज क्या होती है, जो ये चेंज होता है सेक्टर, कैसे चेंज होता है, यानी कैसे सेक्टर में चेंज आता है, कैसे पहले लोग प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं फिर टर्जरी सेक्टर में वर्क करने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को समझते हैं। देखो, at the initial stage of development, primary sector was the most important sector of the economic activity in countries। यानी ज़्यादातर हमारी इंडिया नहीं, बाकी दूसरी भी कंट्री है, यानी अमेरिका, यूरोप, यूके, वहाँ पर भी पहले क्या था, ज़्यादातर लोग खेती करते थे, प्राइमरी सेक्टर में काम करते थे। उसके बाद क्या हुआ, इनोवेशन आई, टेक्नोलॉजी में, फार्मिंग मेथड में थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी मिली, और जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। अब क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ ना, तो अब लोगों ने क्या सोचा कि यार चीज़ें तो बन रही है। अब जैसे कि मान लो गन्ना है,
ठीक है, तो गन्ना खा खा के बोर हुए, तो अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट होना स्टार्ट किया और उस गन्ने से चीनी बनाई, उस गन्ने का जूस वगैरह बनाया, उसको सेल करना स्टार्ट किया। तो अब ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। अब सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करना जब उन्होंने स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारी मशीनें बनाई, बहुत सारी कार्स बनाई, ठीक है, और शुगर बहुत ज़्यादा बनाई, ऐसी बहुत सारे कपड़े वगैरह बनाए। पहले कॉटन हुआ करती थी, उससे फिर सेकेंडरी सेक्टर में कपड़े वगैरह बनाए, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में भी ज़्यादातर लोग आ गए और सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ें बनने लगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यार सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा चीज़ें बनने तो लगी थी, बट उसको अब दूसरी जगह भी तो भेजना है और उसके लिए ट्रांसपोर्ट लगता है, और ट्रांसपोर्ट क्या आता है, टर्जरी सेक्टर में। तो इसीलिए जैसे ही सेकेंडरी सेक्टर बनाना, तो अब बहुत सारे लोग क्या हुए, टर्जरी सेक्टर में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है, और सर्विस सेक्टर बूम करने लग गया और सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर लोग वर्क करने लग गए। जैसे कि इंडिया में भी है, इंडिया पहले आपने सुना होगा कृषि प्रधान देश यानी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हुआ करता था, बट आज हम भी टर्जरी सेक्टर की ओर ज़्यादा जाते जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं रीड कर देता हूँ पर At the initial stage of development, primary sector was most important sector of the Indian economy, economic activity in countries. With the innovation, जैसे जैसे innovation आती गई टेक्नोलॉजी के अंदर, फार्मिंग मेथड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगेन टू प्रोड्यूस मोर फूड देन बिफोर, यानी पहले से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगा प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। पीपल स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्री, और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने इंडस्ट्री में ज़्यादा वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर से निकलकर इंडस्ट्री में यानी सेकेंडरी सेक्टर में वर्क करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली सेकेंडरी सेक्टर बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। डिफरेंट इंडस्ट्री प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ गुड्स, और उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया, बहुत गुड्स बताया था ना आपको, चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे मशीन वगैरह, कार वगैरह, पिन वगैरह, ये सारी चीज़ें, बैग बैट, ये सारी चीज़ें बनाने शुरू कर दिया। दिस लीड टू स्टार्ट अ सर्विस, यानी उसके बाद सर्विस स्टार्ट हो गई, जैसे बैंक, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अब बहुत सारी इंडस्ट्री लगने लगी थी तो इंडस्ट्री को पैसा चाहिए था, तो इसलिए बैंक भी आ गए, ठीक है। थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए थी, इसलिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी खुलने लगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कोई भी बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उसको, मशीन वगैरह कैसे चलानी है। उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट हो गया, तो उसकी वजह से सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा बूम आया। दी सर्विस सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन, स्टार्ट एम्प्लॉइंग मोर पीपल। उसके बाद क्या हुआ, सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया और उन्होंने ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉय करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओके यार, वीडियो अच्छी लगी हो